सभी लोगों को। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। यस मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन। थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन मास्टर्स, आम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रोज की भांति आज भी हमारे साथ एक नए मास्टर के साथ एक नई शुरुआत। आज हमारे साथ विजय सर जुड़े हैं, तो विजय सर का हम वेलकम करेंगे मास्टर्स। जहां तक मैं सर को जानती हूँ, सर स्वाध्याय के मामले में बहुत लाजवाब है। सर के स्वाध्याय इतने अच्छे होते हैं ना मास्टर्स, कि मैं शायद निशब्द हूँ, मैं नहीं कह पाऊंगी। बहुत ही प्लेटफॉर्म सर के बहुत अच्छे रहते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि विजय सर हम सबके साथ जुड़े हैं। तो मैं दो शब्द कहूंगी। कोई तो खास बात है आपके बारे में, कोई तो खास बात है आपके बारे में, जो हम इसे बड़ी शिद्दत से सुनते और समझाते हैं, जो आप बड़ी शिद्दत से सुनते और समझाते हैं। तो वेलकम सर, इस हम ब्रह्मास्मि प्लेटफॉर्म में भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप आइए और अपने ज्ञान से और ध्यान से हम सब लोगों को भी उजागर कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच नेहा जी, क्या बात है। आपने तो एकदम शायरी कर दी। और थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे ग्रुप का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा, एक्चुअली स्पेशलिटी तो आप लोगों की ही है कि आप लोगों की एनर्जी की वजह से जो कोई आता है वो बोलता चला जाता है। उसको लगता है कि अब ये स्टेज उसका ही हो गया है। और बोलना जब स्टार्ट करता है तो पता ही नहीं चलता क्या क्या शब्द निकल जाते हैं। तो आज की हमारा जो सेशन है वो भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये ग्रुप के लिए मैं एक बात कहूंगा, इसका जो नाम रखा है आपने, दैट इज अमेजिंग। बहुत अच्छा नाम रखा है, अहम ब्रह्मास्मि। इस नाम में ही डिवाइन मतलब मीनिंग, अर्थ, इसी के ऊपर बोलता जाए व्यक्ति, इसी के ऊपर तो भी बहुत कुछ उसको मिल जाएगा। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू यस। विजय। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा बात करेंगे आज के विषय के बारे में, और उसके बाद हम लोग ध्यान में बैठ जाएंगे। जी सर। ठीक है जी। मास्टर्स। यस। ओके। तो आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पिन किया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो मास्टर्स, हमारा आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है स्वीकार। आप वीडियो स्पॉटलाइट कर सकते हैं। मुझे करना है क्या? सर आप अपनी तरफ से कीजिए, इधर से आप पिन यस। पर ही हैं। ओके, यस यस यस, जी डन। जी। ओके। तो मास्टर्स, हम बात कर रहे हैं आज स्वीकार और समर्पण की। स्वीकार और समर्पण, ये क्या होता है, कैसे आएगा स्वीकार और समर्पण, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मास्टर्स, जब हम स्वीकार और समर्पण की बात करते हैं तो स्वीकार और समर्पण तो जब ही आता है जब हमारे अंदर प्रेम होता है। आप गौर करेंगे, आप देखेंगे, बिना प्रेम के स्वीकार और समर्पण नहीं होता है। और प्रेम का अर्थ बिना स्वीकार और समर्पण के पूरा नहीं हो सकता। जैसे आज के अर्थों में देखें तो प्रेम क्या है, हम जिसको हम जैसा चाहते हैं, जैसा देखते हैं, उसको वैसे अगर स्वीकार नहीं कर पाए, उसके प्रति अगर हम समर्पण ना हो पाए, समर्पित ना हो पाए, तो क्या वो हमारा प्रेम प्रेम है? नहीं है। वो केवल एक स्वार्थ है। और प्रेम से बड़ी दूसरी कोई भावना नहीं है इस दुनिया में। और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। और ध्यान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तो बात हम कर रहे हैं आज समर्पण की, और हम कर रहे हैं स्वीकार की। तो हम करते हैं बात स्टार्ट स्वीकार से। क्यों? क्योंकि समर्पण जो है, समर्पण आएगा स्वीकार के बाद। जब हम किसी चीज को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन सरेंडर। इसके पहले हम सरेंडर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते, अगर हम अपने आप को ही प्यार नहीं करते, तो क्या हम भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हम केवल अपने लिए मांग सकते हैं, अपने लिए सरेंडर नहीं कर सकते।
तो कुछ लाइनें मैं एक हाथ टोल के बुक से लाया हूँ, वो आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि अपने अंदर देखें, हम अपने अंदर देखें कि हमारे कभी कभी ऐसा पल आता है कि आप अपने आप में नहीं होते। मतलब जब आप कहीं, तो एक अंतर विरोध चलता रहता है। जैसे आप किसी के साथ हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आपके साथ में आपके विचार चल रहे हैं, साथ में आपके विचार वहां पे मौजूद होते हैं। आप उस समय खाली नहीं होते, आपके विचार साथ में होते हैं, और विचार साथ में होते हैं। अनजाने में ही आपके विचार और भावनाओं में एक झगड़ा, एक द्वंद, एक टकराव होता है, और ये काफी कष्टदायक होता है जिसको ऑब्जर्व करें तो जब आपको इसका बोध हो जाता है, तब आपको यह भी बोध हो जाता है कि निरर्थक और ये द्वंद को, टकराव को छोड़ने के बाद आप इस युद्ध जैसी स्थिति को छोड़ने में भी सक्षम है। मतलब मन जो हमेशा द्वंद करता है, विचारों का जो द्वंद रहता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, अब आपके ऊपर प्रश्न आपके पास ये आ सकता है, आप सुनते सुनते ये सोच सकते हैं कि ये ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये अच्छा बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या कुछ और भी तथ्य, कोई और भी विचार साथ में आएगा, तो वो विचार साथ में लग गया, ये अंतर विरोध हो गया, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आप उस पल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, आप कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। रोजाना कई बार ऐसा होता है, आप जब प्रत्यक्ष पल में होते हैं, किसी पल में, तो जहां मैं हूं वहां मैं रहना नहीं चाहता। आपके साथ डेली लाइफ में क्या होता है, हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, या मान लीजिए बस बस में है, ट्रेन में है, जहां पर भी हम हैं, ट्रैफिक जाम में है, हवाई अड्डे में है, किसी लाइन में है, क्यू में है, तो हमें क्या स्थिति मिलती है, हम उससे अनसेटिस्फाई होते हैं, हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें क्या लगता है कि स्थिति कितनी बेकार हो गई है, कितनी विकराल स्थिति हो गई है, और उस समय हम एकदम से खींच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो क्या उस स्थिति को आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। फिर उस खींच का, उस चुभन का, उन विचारों का क्या करेंगे आप? उसका क्या रिजल्ट होगा? तो इससे अच्छा है एक्सेप्टेंस। वहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत है। जब आप उस स्थिति को बदल ही नहीं सकते, ऐसी जगह को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो क्या उसमें अच्छा नहीं कि हम उसको स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इस तरह की सोच उस समय नहीं बनानी है। उस समय हमें ये समझना है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना ही भला है। उस समय अब में रहें, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और उसको स्वीकार करें। तो वो कह रहे हैं कि इतना कठिन है ये इतना कठिन भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और हमारे मेडिटेशन का, हमारे ध्यान का, हमारे ज्ञान का, हमारे स्वाध्याय का, सबका लक्ष्य यही होता है कि हम प्रेजेंट में रहें, हम जो मानसिक द्वंद है उससे बाहर आए। क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध निरोध योग, योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। ध्यान भी हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे विचार शांत हो। विचार शांत होते हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन विचार शांत होंगे कैसे? जब तक हम द्वंद में रहेंगे, जब तक हम लड़ेंगे, हम निरंतर लड़ाई में हैं। कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है आप देखेंगे, तो हम लड़ रहे हैं, हमारा मन लड़ रहा है, हमारे विचार लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? हर उस स्थिति से लड़ रहे हैं जिसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उससे हम लगातार फाइट में हैं। वी आर इन वॉर जोन, हम हमेशा वार में हैं, जिसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतनी भयानक स्थिति हमारे साथ है। इसीलिए ध्यान, जब किसी नए व्यक्ति को बोलते हैं ना ध्यान करो, तो वो बैठ नहीं पाता। वो कहता है ये तो बहुत कठिन काम बता दिया। पहले तो उसको इजी लगता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है, पहले आधा घंटे 15 मिनट में ही वो कहता है भाई, आज पता चला कि ये तो इतना कठिन काम है, शांत होना इतना कठिन काम है। क्यों? क्योंकि हम अंतर विरोध में फंसे हैं। अगर हम इस स्वीकार करने में आ जाएं, तो क्या विचार कम नहीं हो जाएंगे? क्या विचार शांत नहीं होने लगेंगे? तो जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, क्या आपको लगता है कि उस पर कोई मानसिक लेबल लगाने की आवश्यकता है? जब भी आप कुछ महसूस करें, जब भी आप कुछ, तो हर चीज को हम लेबलिंग कर देते हैं। जैसे कोई द्वंद, कोई टकराव होता है ना, उन परिस्थितियों के बारे में हम तुरंत टैग लगा देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। स्थिति जैसी है उसको एज इट इज स्वीकार करना, इसका एक सबसे अच्छा तरीका है। एक्सेप्टेंस का सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ कि जो स्थिति जैसी है उसको स्वीकार कर लीजिए, उसी स्थिति में रहिए, उस पल में रहिए एक तो, और दूसरा, टकराव मत कीजिए, और जो आप अनुभव कर रहे हैं उस पर लेबलिंग मत करिए।
उसको तोड़िए मरोड़िए मत। ये मन की आदत होती है, वो लेबलिंग कर देता है, पसंद है नापसंद है, लंबा है छोटा है, ऊंचा है पूरा है, तुरंत लेबल लगा देगा। ये सुंदर है, ये मोटा है, ये पतला है। अगर कमजोर हो जाओ तो पतले हो, और अगर मोटे हो जाओ तो मोटे हो। कुछ ना कुछ लोग कह देंगे, लेबल लगा देते हैं। और जहां लेबलिंग शुरू हो गई वहां पर विचार शुरू हो गए। किसी स्थिति को आदतन या प्रतिक्रिया स्वरूप ना कह देना यानी स्वीकार ना करना, अहम को संबल देना है। अब इसका दूसरा एक जो पहलू है, यह है अहंकार। किसी भी बात को जब हम ना करते हैं ना, स्थिति को ना करते हैं, परिस्थिति को ना करते हैं, मतलब हमारे अंदर से ना आता है, विरोध आता है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो मन है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और वो ये जो बात है, ये हमारे अहंकार को बलवान करती है। हम अहंकार से मुक्त नहीं है। हमें लगता है कि हमारे अंदर तो कोई अहंकार नहीं है, हमने तो किसी को ईगो नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा। फिर ये अहंकार कहाँ है? अहंकार आपके बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है। जो मैं है ना, ये जो मन है, इसकी वास्तविक स्थिति अहंकार में ही निर्मित होती है। ये ढूंढ ही लेता है। तो हमें कैसे करना है? इसको देखना है, इसको गौर से देखना है। जो कुछ भी आप करते हैं, उसे करने में आप इन्वॉल्व कितने रहते हैं? एक और इसका तरीका है कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को डुबा कितना रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं। इसी से तो आपकी सफलता निश्चित होती है कि आप उसमें डूब कितना रहे हैं। प्रयास कितना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रयास करना, एक होता है डूब जाना। इन दोनों चीजों में बारीक अंतर है, एकदम बारीक अंतर। एक होता है किसी चीज का प्रयास करना, हम एक प्रयास करें कि एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। जैसे हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, कल एग्जाम है, तो हम पढ़ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, हमें एग्जाम अच्छे से देना है। ये हमारा हो गया प्रयास। हमारी नजर उस समय लक्ष्य पे होती है। लेकिन जब व्यक्ति डूब जाता है काम में, तो उसकी नजर लक्ष्य से भी हट जाती है। वो लक्ष्य के बारे में भी नहीं सोचता उस समय। उसको बोलते हैं डूबना। और जब डूबना सीख जाते हैं हम, जब हम डूब जाते हैं, तो हम क्या आ जाते हैं? हम उसी पल में आ जाते हैं, हम उसी मोमेंट में आ जाते हैं, हम उसी क्षण में जीते हैं, हम वर्तमान में आ जाते हैं। और वर्तमान क्षण, जहां पर ना पास्ट है ना फ्यूचर है, वहां पर विचारों का कोई काम नहीं है, वहां पर ईगो का कोई काम नहीं है। वहां पर अहंकार क्या करेगा? वहां पर मन क्या करेगा? बैठा रहे मन, कोई बात नहीं, लेकिन मन कुछ कर नहीं सकता। तो ये होता है। तो इसका एक प्रयोग ये कर सकते हैं हम लोग कि हमें जो भी काम करना है उसमें डूब जाना है। जो भी काम करना है उसमें डूब जाना है। सपोज करो, हम खाना खा रहे हैं, तो खाने में हमें भरपूर स्वाद लेना है, पूरा स्वाद लेना है। कोई मनाही नहीं है उस समय। उस समय आप कुछ और ना सोचें। जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान ही करें, मेडिटेशन करें, उस समय खाने के बारे में ना सोचें। अगर आप नृत्य संगीत की पार्टी में गए हैं, तो नृत्य संगीत की पार्टी को पूरे मन से एंजॉय करें। उस समय बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये हम कहाँ आ गए हैं। हमें उस समय घर की चिंता हो जाती है। जब हम घर पे होते हैं, तब हमें दूसरी चिंता बाहर की होती है। जब हम बाहर पहुंचते हैं तो घर की चिंता होती है। पहाड़ पे जाते हैं तो हम घर की याद आती है। घर पे रहते हैं तो सोचते हैं शिमला घूमने जाएंगे, वहां पे एंजॉय करेंगे। तो हमें हर मोमेंट में डूबना है। और जब डूबना सीख जाते हैं, तो हम हर मोमेंट को एंजॉय भी कर पाते हैं, और उस मोमेंट में जीने भी लगते हैं। और विचार अपने आप कम होने लगते हैं। हम ऑटोमेटिक समाधि की ओर बढ़ने लगते हैं, जो कि चरम लक्ष्य होता है हमारे ध्यान का और ज्ञान का। समाधि की अवस्था, जीरो स्टेट, इन सबको क्रॉस करके हम समाधि की अवस्था की तरफ जाने लगते हैं। तो हमेशा बैठना ही ध्यान का विकल्प नहीं है। ये भी एक ध्यान है कि जो भी काम करें, जो भी क्रिया करें, उसको पूरे ध्यान से करें, उसमें डूब जाएं। इससे आपके परिणाम भी अच्छे होंगे, और आप जीवन को नकारेंगे नहीं, आप जीवन को स्वीकार करने लगेंगे। क्योंकि ये जीवन हमें स्वीकार करने के लिए मिला है, ये जीवन जीने के लिए मिला है। अपने अंदर अगर आप इस भाव को पकड़ पाते हैं, तो इसे आप निकाल बाहर भी कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को एक बार ऑब्जर्व करना शुरू करें, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। और जब पकड़ पाएंगे, तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। मतलब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ऑब्जर्वेशन। ग्रांड फॉर्मूला क्या है? ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले थे। सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे बड़ा सूत्र क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन, जागरूकता, अवेयरनेस।
हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। एक एक विचार के प्रति जब जागरूक हो जाएंगे, अपनी एक्टिविटी के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अपने खुद के कामों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप डूबने लगेंगे। ये जो चीजें हैं इनको याद रखेंगे और अपने प्रति अवेयर रहना है। और एक समय में एक ही काम, वन वर्क एट ए टाइम। चीन में तो एक कहावत है, जैन इसको बहुत मानते हैं, जो जैन गुरु होते हैं वो इसको मानते हैं। जो जैनिज्म होता है, एक तो JN जैन होता है, एक और जैन होता है ZN। वो उसको एक वक्त में एक ही काम, एक साथ दो दो काम करना, मल्टीटास्किंग करना, ये गलत है, ये ठीक नहीं। हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए ताकि हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकें, पूरी तरह से डूब सकें। ये हमें नहीं सिखाना है बच्चों को कि एक साथ दो दो काम करो। जो काम करो पूर्णता से करो, जो काम करो डूब के करो, तन्मयता से करना है, उसको स्वीकार करके करना है। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो आप अच्छे बुरे निर्णय नहीं करते हैं जल्दी से। स्वीकार करने से क्या एक अच्छा फायदा होता है कि हमें किसी चीज को डिसीजन नहीं देना होता है, हम बार बार निर्णय करने लगते हैं, तुरंत निर्णय पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा, पत्री जी ने हमें क्या सिखाया है, पत्री जी ने क्या कहा, सभी मास्टर्स को सुनो। उन्होंने एक अच्छा सा लेसन दिया है, शायद आप सबको याद है कि हमें हर एक जो, कोई हमारा गुरु नहीं है, श्वास हमारी गुरु है, और हमें सबको सुनना है, सबको ज्ञान देना है, सारी बुक्स को पढ़ना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब बुक को पढ़े हम और सब में एक जैसा ज्ञान हो? क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा? होगा, बहुत जगह कॉन्ट्रडिक्शन होगा, बहुत जगह विरोध आएंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, किसी बात किसी निर्णय पे मत पहुंचो। वो भी यही कह रहे हैं, आपको निर्णय, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे एग्री हो जाओ या आप मुझसे डिसएग्री हो जाओ। आपको दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। ना तो आपको मुझसे एग्री होना है, जरूरत नहीं है, और ना मुझसे डिसएग्री होना है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होना है, आपको प्रेजेंट में होना है। बस आपको होना है इस पल में, इस पल में सुनना है, इस पल में सुनना है, पूरी तन्मयता से सुनना है। बस इससे ज्यादा और काम नहीं है। इसी तरह से हमें मास्टर्स को सुनना है, इसी तरह से हमें बुक्स को पढ़ना है। फिर क्या होगा कि जो ज्ञान आपके काम का होगा वो आपके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, आपके द्वारा, आपके अपचेतन के द्वारा उसको अवशोषित किया जाएगा, और वो ज्ञान फिर आपका ज्ञान बन जाएगा, आपका अनुभव बन जाएगा। तब वो ज्ञान खिलेगा आपके रूप में, फिर वो आपका ज्ञान कहलाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं कहलाता, वो उधार का ज्ञान कहलाता है, दूसरे का ज्ञान है, दूसरे की जानकारी है। जीवन जैसा भी है उसे जब हम स्वीकार कर लेते हैं, प्रत्यक्ष फल जैसा भी है उसे जब हम यथावत स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक आकाश क्रिएट हो जाता है, एक समय क्रिएट हो जाता है, एक अनुभूति अलग ही आ जाती है। एक करके देखने वाली बात है, एक प्रयोग करने वाली बात है। जरूर आप लोग कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को ये करना है। और उसके बाद एक शांति ही बचती है, क्योंकि हमें निर्णय नहीं करना होता, हमें कुछ भी नहीं करना होता, ना 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 हाँ, जो है ओके, यथार्थ स्वीकार करना होता है, बस उसमें ही रहना होता है। और ऐसा नहीं कि हम किसी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, किसी गम में बहुत ज्यादा गमगीन हो जाएं। जब हम ध्यानी बन गए हैं तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानी हैं, तो आपसे ऐसी उम्मीद करेंगे लोग। उम्मीद करें या ना करें वो भी एक सेकेंडरी है, लेकिन हम जब ध्यानी हैं तो हम योगी हैं, तो हमें खुशी और गम इसको भी समझना है। खुशी और गम क्या होते हैं, दुख और सुख क्या होते हैं? गहराई से इसमें जाएं तो दुख और सुख हमारा मन ही बनाता है। दुख और सुख कौन बनाता है? केवल मन बनाता है। हम किसी स्थिति में ऐसे नहीं होना चाहते, यही दुख है। हम कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, वो दुख हो जाता है। हम कुछ और उम्मीद कर रहे हैं और हो कुछ और जाए तो हमारा दुख हो गया, यही तो दुख हुआ। जब सुख नहीं है तो हमें उसको दुख हो गया है। हमें सुख की अभिलाषा है और दुख नहीं चाहिए, तो वो दुख हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जब आप ऐसा करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा, आप बस होंगे, आपकी बीइंग में होंगे आप। आपके होने को एंजॉय करना है, आपके होने को महसूस करना है। हमें बीइंग में जाना है, थिंकिंग से, हमें थिंकिंग से बीइंग में जाना है, और यही यात्रा होती है। तो उस समय ना तो कोई खुशी बहुत गहरी होगी, ना ही
कोई दुख बहुत गहरा होगा, आप बस जीवन में रहेंगे, आप बस शांति में रहेंगे, और आपके अंदर एक गहनता और एक गहनता का आयाम हो जाएगा। और ये भी अनुभव करने वाली बात है कि कोई भी जो अनुभव है, चाहे वो जो भी हो, कोई भी विचार जो हमारे अंदर प्रकट होता है, वो सब टेम्परेरी है, वो सब अस्थाई है। कुछ भी उसमें से स्थायी है ही नहीं, सब कुछ अस्थाई है, आने और जाने वाला है। तो इसलिए उन चीजों में लिप्त होने से फायदा भी क्या है? इसलिए अच्छा है कि स्थिति को स्वीकार करके हम उसमें, उसी में खो जाएं, उसी में रह जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में ही रहें। जब आप वर्तमान पल को स्वीकार कर लेते हैं, तब जो है उसके साथ आप वाद विवाद विरोध बंद कर देते हैं। तब आपकी बाध्यता पूरी खत्म हो जाती है। आप सजग तो रहते हैं, लेकिन कोई लेबलिंग नहीं करते, कोई संस्कारग्रस्त नहीं होते, कोई विचारग्रस्त नहीं होते। आपकी सजगता तो बाकी रहती है। आप ऐसा नहीं कि देखते नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं, पूरा देखते हैं, हर चीज समझते हैं, लेकिन आप केवल सजग रहते हैं, आप प्रतिरोध नहीं करते हैं उस समय। तो हमारा मन फिर बड़ा होने लगता है, विराट होने लगता है। तो जरूरी नहीं है कि हम दुख को सुख में बदल दें। ऐसा संभव नहीं है कि हमारा शरीर एक पेन हो रहा है, हम उसको खुश हंसने लगें या खुश होने लगें। ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर यह कर सकते हैं कि उस पल में अगर हम आनंद नहीं ले सकते, तो हम उस पल को एज इट इज, यथावत, हम उसको स्वीकार करने दें, चलने दें। समर्पण करना वर्तमान पल के प्रति समर्पण करना होता है, ना कि किसी कहानी किस्से के प्रति। एक बात और इसमें क्लियर है कि जब हम समर्पण की बात करते हैं या किसी पल में होने की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी स्थिति या कहानी के लिए हम समर्पण कर रहे हैं। मतलब कहानी से मतलब ये होता है कि जब हम दुख में होते हैं, तो दुख में एक कहानी गढ़ी जाती है मन के द्वारा। ये ऑब्जर्व करना, जब भी कोई दुख होता है तो एक कहानी गढ़ी जाती है। उस कहानी के प्रति समर्पण नहीं, हमें केवल उस क्षण के प्रति समर्पण होना है। यही अंतर है। ये समझने वाली बात है, ये गहराई से समझने वाली चीज है। इसका एक उदाहरण, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है और वो चल फिर नहीं पा रहा है। तो वो क्या सोच लेता है? वो सोचेगा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मेरा ब्याह नहीं होगा, मेरी शादी नहीं होगी, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, और ये और वो और बहुत सारी स्टोरी वो बना सकता है, बहुत सारी बातें सोच सकता है। मेरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही निकल जाएगी। तो उसने एक ही क्षण में कितना कुछ सोच लिया। जीवन हमारे प्रति निष्ठुर हो गया है। अब उसको इतना सारा कंक्लूजन के बजाय अगर वो ये कहे कि मेरा पैर खराब हो गया है, उसको एक्सेप्ट कर ले, उसमें ही रहे पल में। आगे जो होगा वो होगा, कोई सेवा करेगा नहीं करेगा, ऑपरेशन होगा नहीं होगा, उसी पल में सोचने से क्या होगा? उस पल में तो कुछ नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमें स्टोरी क्रिएट नहीं करना है, उस क्षण में ही रहना है, उस क्षण के प्रति समर्पण करना है, उस स्टोरी के प्रति नहीं। स्टोरी क्रिएट करके अगर समर्पण करेंगे तो दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। समर्पण तब संभव होता है जब हम कह देते हैं, बंद कर देते हैं पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों। हम पूछते हैं ना हमेशा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मुझे ही ऐसा दुख क्यों होता है, मुझे ही लोग धोखा क्यों देते हैं, मुझसे ही उम्मीद क्यों करते हैं। ये सब हम जितनी स्टोरी बनाते हैं, जितने क्वेश्चन पूछते हैं, उससे दुख प्रकट होता है, उससे दुख पैदा भी होता है। तो जब हम ये पूछना बंद कर देते हैं, एज इट इज उस पल को स्वीकार करते हैं, तो ये हमारा समर्पण स्टार्ट होता है। जो कि अत्यधिक पीड़ा देती है। कुछ ऐसी स्थिति भी होती है कि जो बहुत पीड़ादायक है, तो जरूरी नहीं कि हम उसमें खुश हो सकें, उसको बस उसमें रहना ही है। उसमें हम खुश नहीं हो सकते, तो वो एक ये भी समझ सकते हैं, ऐसे जब दुख आते हैं तो वो दुख भी कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, वो दुख भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं साथ। दुख अकेला नहीं आता, कोई भी चीज अकेली नहीं आती, उसके पीछे आती है कुछ, एक शांति भी आती है। जितने भी महान मास्टर हुए हैं, बड़े बड़े मास्टर्स हुए हैं, उनको बुराई में अच्छाई दिखी है, उन्होंने बुराई में अच्छाई देखी है। भगवान बुद्ध ने जब कष्ट देखे दुनिया में, तो उनको ज्ञान की तड़प जागी, उनके ज्ञान की मुमुक्षा जागी उनके बाद, उसके बाद तब वो ज्ञान के लिए गए। जब राम को वनवास हुआ, दुख मिला, तब वो इतने राजा राम इतने फेमस हुए, इतने ज्यादा वो हुए। तो ये सब जो हमें कहानी किससे बताते हैं, हमारे जो पुराण इतिहास बताते हैं,
ये सब भी ये कहते हैं कि दुख केवल अकेला नहीं आता, तो दुख में भी कुछ शांति छुपी होती है, कोई बात छुपी होती है, हम उस समय नहीं देख पाते, लेकिन हमारा जो प्लान बनाया हुआ होता है जन्म से पहले, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। कुछ नहीं तो हम अपने दुष्कर्मास तो निकाल ही रहे हैं, कुछ तो क्लियर कर रहे हैं, हम अपना किया हुआ ही हम मिटा रहे हैं ना। और जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब हमारे कोई उत्तर काम नहीं आते, कोई लॉजिक काम नहीं आती, कोई व्याख्या काम नहीं आती, तब हम किसी को दिलासा भी नहीं दे सकते कुछ, तब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस पल को उस समय स्वीकार ही कर लेना होता है। तब हम सब वो कभी कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कभी अचानक किसी की डेथ हो जाती है, किसी की अचानक डेथ हो जाती है और ऐसे मातम छा जाता है, अब उस समय लगता है कि हम क्या बोलें, क्या कहें, कुछ कहने के लिए तो है नहीं, क्या होगा बोलने से। उस समय वास्तव में कुछ नहीं बोलना, उस समय शांत रहने में ही भलाई है, होना ही, उस पल को होने देना है, उससे अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं उसको। समर्पण होता है प्रतिरोध से स्वीकार की ओर गमन करना। मतलब समर्पण क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस, उससे स्वीकार की ओर गमन करना। हम जीवन को स्वीकार करने की ओर जाते हैं, ना से हाँ की ओर जाते हैं, और यही गमन हमें साकार से निराकार की ओर ले जाता है। ये थोड़े गूढ़ और गूढ़ बात, कि हमें साकार से निराकार की ओर ले जाएगा ये स्वीकार करना। कैसे? जब हम स्वीकार करते हैं जीवन को, तो हम इस साकार जीवन में, इस जो भौतिक दुनिया है, इसमें पूरा जो संसार है, जो मनुष्य ने बनाया है, जो, तो इस संसार को अगर हमने स्वीकार कर लिया, मतलब हमने सृष्टि को स्वीकार कर लिया, हमने विरोध बंद कर दिए, तो हम इससे ऊपर उठ गए। इससे ऊपर उठ के हम निराकार तक पहुंच बना सकते हैं। तो हमारा जो डायमेंशन है वो चेंज होने लगता है, हमारी सोच की सीमा बदल जाती है। तो ये है एक्सेप्टेंस की भूमिका। तो जब भी आप कुछ पूर्णतया स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आपको शांति की ओर ले जाता है। यह स्वीकार कर लेना भी शांति की ओर ले जाता है, कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम स्वीकार नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते किसी भी हालत में, तो फिर उस समय हम ये भी स्वीकार कर लें कि ठीक है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। हमें क्या करना है? एक तो हमें अपने शरीर को स्वीकार करना है, हम अपने बॉडी को स्वीकार करें, अपने रंग, अपने रूप, अपने टाइप, अपने उम्र, बढ़ती उम्र, हम इन सब चीजों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। जैसा है वैसा रहना है। जैसे कि नेचर, प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अपने आप को स्वीकार करे बैठी है। फूल हमेशा स्वीकार में रहता है, पहाड़ जैसे हैं वैसे हैं, एक्सेप्ट। नदी जैसी है, जहां से बहा दो, ओके। हमें प्रकृति से सिखाते हैं, ताओइज्म में ये सिखाया जाता है। ताओइज्म एक धर्म है, उसमें प्रकृति के माध्यम से ही सिखाया जाता है। प्रकृति से बड़ा या जानवरों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। भगवान बुद्ध ने कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन पूरी नेचर उनकी गुरु थे। लाओ त्से का कोई गुरु नहीं था, लेकिन लाओ त्सु की पूरी प्रकृति उनकी गुरु थी। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। इसलिए जो पुराने समय में योगी ऋषि ये जंगल जाते थे, और पत्री जी कहते हैं कि जंगल में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ साथ प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। अपने गुण और अपने अवगुण, इसको भी स्वीकार करना है। हमारे गुण, उनको भी स्वीकार है, और हमारे अवगुण, हमारे अंदर अगर ईर्ष्या है, हमारे अंदर अगर जलन है, हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, अहंकार है, घमंड है, स्वीकार करना है। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, आपको उतना ज्यादा उन्नति नहीं मिलेगी, हमें उतनी ज्यादा उन्नति नहीं मिलेगी। एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? उसकी शुरुआत होगी देखने से। आपको ऑब्जर्व करना है, पहले तो ध्यान देकर देखना है कि हमारे अंदर कौन सा गुण कब सर उठा रहा है। दूसरों को स्वीकार करना है, इसके बाद हमें एक्सेप्ट करना है दूसरों को। हमने अपने को स्वीकार किया, अपने गुणों अवगुणों को स्वीकार किया, और उसके बाद हमने अपने रिश्ते को स्वीकार किया, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के संसार को, उनको स्वीकार किया। स्वीकार कैसे करना है? कि हमें उनको जैसे हैं वैसे स्वीकार करना है।
हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए। जैसे हमारा एक इच्छा ये भी हो सकती है कि हम ध्यानी हैं तो सभी ध्यानी हो जाएं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो सभी लोग हम लोग वेजिटेरियन हैं तो सभी लोग वेजिटेरियन हो जाएं। हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई, उसकी अपनी जर्नी है, तो हमारे पास क्या रास्ता है? क्या हमें अपना परेशान हो जाना चाहिए? क्या हमें प्रतिरोध हमेशा करते रहना चाहिए? हमारा बोलना हमारा काम है, बोलना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म हो गया। लेकिन मानना ना मानना वो सामने वाले के ऊपर है। तो हमें अपने रिलेशंस को एक्सेप्ट करना है एज इट इज, जो है, जैसा है, उसको स्वीकार भाव में करना है, उसको स्वीकार करना है। इससे हमारा जो दैनिक जीवन है बहुत ही शांतिमय हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और हमारे जो धर्म का, हमारे जो अध्यात्म का, स्वाध्याय का और ध्यान का पर्पस ये नहीं है, पत्री जी ने ये नहीं सिखाया कि हम दूर चले जाएं इस दुनिया से, हमें संसार में ही रहना है। तो हमें संसार में रह के एक एग्जाम्पल भी पेश करना है कि हम ध्यान में और ज्ञान में आके इतना पॉजिटिव हो गए, इतना पॉजिटिव चेंज हो गए। और ये चेंज होने से हम आध्यात्मिक उन्नति भी तेजी से कर सकते हैं। ऐसा समझिए बल्कि कि ये जो एटमॉस्फियर है ना, हमारे घर का आसपास का वातावरण, हमारे लोग जो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं बार बार, वो टेस्ट के रूप में सहयोग कर रहे हैं। हमारा हर पल परीक्षण हो रहा है। हमने 1 घंटा ध्यान किया, हम उठ के गए और सामने वाले ने कुछ बोला, हमने उसको स्वीकार किया कि नहीं किया। उस समय हमारे मन में क्या विचार उठे, कितना द्वंद उठा, कितना द्वेष जागा, कितना क्रोध जागा, यही तो टेस्ट है। तो यहाँ पर हम ध्यान करते हैं, यहाँ पर हम स्वाध्याय करते हैं, और जैसे ही हम दूसरे रूम में जाते हैं कुछ अलग नजारा मिलता है। तो हमारा तुरंत परीक्षण हो जाता है कि कितनी हम वृद्धि कर रहे हैं, कितनी हम उन्नति कर रहे हैं, हमारा मन कितना शांत हो रहा है, क्या वास्तव में शांति आई है या नहीं। तो ये हमारा परीक्षण हो रहा है। अगर जंगल में होते तो शायद कोई परीक्षण लेने वाला ना हो। और दूसरा, ये सब कठपुतली है। तो कठपुतली जैसे हमने पहले लाइफ प्लान किया है ना, तो प्लान लाइफ किया है, तो हमने सबको रोल दिया है और ये सब अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। तो हमें तारीफ होनी है, सबको तारीफ करनी है कि ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। जो विरोध कर रहा है वो भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जो आपका सहयोग कर रहा है वो भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ओके। तो हमें इस तरह से स्वीकार कर लेना है। पत्री जी कहते हैं उनके शब्दों में, आध्यात्मिकता का मतलब है सहनशीलता। सहनशीलता, पत्री जी के शब्द हैं ये। आध्यात्मिकता सहनशीलता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और हम सब एक नाटक के पात्र हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। हमें सबसे सीखना है, हमें सबसे सीखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई ज्ञानी कुछ अलग सिखाता है, कुछ भी अलग नहीं सिखाता। ये लाइफ में जितने लेसन हैं, ये सारे चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं। बस हमें कब किससे सीखना है, ये हमारी ही बात है। हमारे ध्यान में कब आती है बात, वो हमारे ऊपर है। संसार को, प्रापंचिकता को स्वीकार करना है, वो जैसा है संसार को वैसा ही स्वीकार करना है, इसको जैसे ही एक्सेप्ट करना है। कर्म करना है तो प्रेम से करना है, मनोयोग से करना है। वास्तविकता को स्वीकार करना है, सच को स्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार करना है। स्वीकार करना मतलब क्या? एक्सेप्ट करना मतलब सच को स्वीकार करना, मतलब सत्य को स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। आध्यात्मिकता में तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सत्य को ही स्वीकार नहीं कर सकते तो सत्य के आप अन्वेषक कैसे हैं? कैसे आप वैज्ञानिक हैं? आध्यात्मिक वैज्ञानिक बताया है पत्री जी ने। तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक का मतलब है कि वो सत्य की खोज करे और सत्य को स्वीकार करते जाए। तो हमें सत्य की खोज करते जाना है, हमें खोदते जाना है कि क्या सच है, क्या सच है, क्या सच है। और जो सच लगे उसको स्वीकार करते जाइए। किसी की बात नहीं माननी, एक व्यक्ति की, लेकिन आपको खुद ही स्वीकार करना है, खुद ही मतलब सर्च करना है कि क्या सच है, क्या सत्य है। तो वो होता है एक्सेप्टेंस। और समर्पण, समर्पण मतलब जब हम समर्पण के भाव में आते हैं तो मतलब हम अपने प्रति, इस ऊर्जा के प्रति, पूरी जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उसको हम ईश्वर कहें, ऊर्जा कहें, चेतना कहें, इसके प्रति समर्पण जब ही जगेगा जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। तो अपने आप ही समर्पण हो जाता है। तो समर्पण ऐसा होना है
जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया था कि हे कृष्ण, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, अगर आप कहते हो तो ठीक ही है। और उसके बाद उन्होंने ज्ञान भी लिया, तो हमें ज्ञान भी लेना है इसका कि क्या सत्य है, फिर सत्य को स्वीकार कर लेना है, जैसा कि उन्होंने किया था कि अगर सत्य यही है, धर्म यही है कि युद्ध करना, तो फिर उसको स्वीकार किया, भले ही उनका मन नहीं था पहले। तो मास्टर्स, आज इतना ही हमारा कहना है कि हमें स्वीकार में रहना है, हम सब लोगों को समर्पण करना है, समर्पण में रहना है। तो थैंक यू मास्टर्स, पेशेंटली आप लोगों ने सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग ध्यान में चलेंगे, सभी लोग आनापानसति ध्यान करेंगे, सभी लोग सुख आसन में बैठ जाइए, सभी मास्टर्स सुख आसन में बैठ जाएं, आलती पालती लगा ले।